सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज खेल संबंधी कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जैसे विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। आइए देखते हैं। विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। तो सबसे पहले नंबर पर लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। कौन सा खेल? बेसबॉल। नंबर 2 इंग्लैंड। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। नंबर 3 स्पेन। इसका है सांड युद्ध। नंबर 4 जापान। जापान का है जूडो। और नंबर 5 कनाडा। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। ये चूंकि परीक्षा में पूछे जाते ही हैं, तो इनको भी याद कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6वां नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट। और 7वें नंबर पर लेते हैं चीन। इसका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। और 8वें नंबर पर रूस। रूस का शतरंज। तो हमारे सामने अभी ये 8 देश और उनके जो राष्ट्रीय खेल हैं वो आपके सामने। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, स्पेन का सांड युद्ध, जापान का जूडो, कनाडा का आइस हॉकी, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, चीन का टेबल टेनिस और रूस का शतरंज। अब 8 के बाद और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। तो 9वें नंबर पर लेते हैं भारत। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। 10वें नंबर पर पाकिस्तान लेते हैं और इसका भी हॉकी है राष्ट्रीय खेल। 11वें नंबर पर लेते हैं ब्राज़ील और इसका है फुटबॉल। 12वें नंबर पर लेते हैं भूटान। तीरंदाजी। और 13वें नंबर पर बांग्लादेश और इसका है कबड्डी। इसका क्या है? कबड्डी। और 14वें नंबर पर लेते हैं हंगरी। इसका है वाटर पोलो।
और 15वें नंबर पर लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका देश का क्या है राष्ट्रीय खेल? वॉलीबॉल। और 16वें नंबर पर इजराइल, इसका फुटबॉल। और भी देश हैं जिनका फुटबॉल है लेकिन यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख देश और उनसे संबंधित जो उनके राष्ट्रीय खेल है वो लिए। इसके बाद अब बात करते हैं आगे प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या। प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं इसके बारे में भी देखते हैं। तो पहला बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। दूसरा खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। बैडमिंटन खिलाड़ियों की संख्या 1 से 2, यानी 1-1 भी खेल सकता है और 2-2 भी खेल सकता है। इसी चौथे नंबर पर लेते हैं कबड्डी। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 7। अगला खेल क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। अगला खेल फुटबॉल। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11। ये आपके सामने 6 खेल। और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपके सामने। बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, बैडमिंटन में 1 से 2, कबड्डी में 7, क्रिकेट में 11 और फुटबॉल में 11। अभी हमने ये 6 खेल देखे और उनसे जुड़े हुए खिलाड़ियों की संख्या। अब इसके आगे देखते हैं 7वें नंबर पर लेते हैं रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो है 15। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। अगला नंबर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। अगला खेल वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7। 11वें नंबर पर वॉलीबॉल लेते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6। इस तरह से हमने आपके सामने 11 प्रकार के खेल और उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताया। अब इसके आगे और देखते हैं कुछ इन्हीं से संबंधित जानकारी। खेल और परिसर, मतलब किस खेल को किस परिसर में खेला जाता है और उस परिसर का नाम क्या है।
ये और देखते हैं। पहले नंबर पर लेते हैं टेबल टेनिस, और वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और ये जो खेल हैं और इसके परिसर को क्या कहेंगे? कोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर्ट। टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और बैडमिंटन। दूसरा बेसबॉल। बेसबॉल का जो परिसर है उसको क्या कहेंगे? डायमंड। तीसरा खेल लेते हैं गोल्फ। इसके परिसर को कहते हैं कोर्स। चौथा प्रकार का खेल कौन सा? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी, और इसका जो परिसर है उसको क्या कहेंगे? रिंग। यानी 4 आपने देखे। मुक्केबाजी का जो परिसर है रिंग, गोल्फ का है कोर्स, बेसबॉल का डायमंड, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और बैडमिंटन का कोर्ट। ये 4। 5वां नंबर का देखते हैं तैराकी। तो ये तो पूल ही हो गया। और 6वां नंबर का टेबल टेनिस, इसका हो गया बोर्ड। तो हमने ये खेल और उनके परिसर देखे, और कुछ और भी हैं उनको भी देखते हैं। बाउलिंग, इसके परिसर को कहेंगे एली। और साइकिलिंग, को वेलोड्रम, यानी बाउलिंग के परिसर को एली, साइकिलिंग के परिसर को वेलोड्रम। जूडो, कराटे, ये क्या है? मैट। एथलेटिक्स, ट्रैक। निशानेबाजी, या तीरंदाजी, इसके परिसर को कहेंगे रेंज। तो इस तरह से हमने 3 चीज़ों पर चर्चा की। कुछ विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। दूसरा हमने देखा खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। और तीसरा देखा खेल और परिसर। इस तरह से हमने खेल से संबंधित 3 प्रकार की जानकारी हासिल की। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।